Assalamualaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we studied about the erosion and mass wasting, which are the two processes including in denudation. Today we are going to study the difference between weathering, erosion and mass wasting, impact of erosion and mass wasting. So, as you all know that what is the major difference between the erosion, mass wasting and weathering? Basically, these are the three processes which combine to form a denudation. Weathering. Weathering process includes process that often work together to disintegrate and decompose rock. Both processes occur in place. No movement is involved in weathering. It is important to keep in mind that weathering is a place or near the surface process. सो बेसिकली वेदरिंग क्या है, टू प्रोसेस जो है वो बेसिकली परफॉर्म करती है या तो डिसइंटीग्रेशन या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. या तो एटमॉस्फेयर की वजह से सब कुछ होगा या फिर एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा. क्या होगा कि रॉक्स जो है वो एक जगह से टूट के बिखर जाएंगे. ठीक है, नंबर 2. और फिर आगे फर्दर क्या प्रोसेस होगा? As soon as rock particles move, we call it erosion or mass wasting. Then rock particles ने move करना start कर दिया. तो सबसे पहले weathering के बाद कौन सा process होता है? Erosion का process होता है. Mass wasting is simply movement slope down to the सबसे पहले mass wasting होगा. Mass wasting is simply movement down slope due to the gravity. Rock falls, slumps and debris slow or are all example of mass wasting. We call it erosion if the rocks and rock particle is broken and moved by some flowering agent such as air, water or ice. So फर्दर प्रोसेस कौन सा होता है? इरोजन और मास वेस्टिंग. इरोजन और मास वेस्टिंग को हम सेम प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रॉक की मूवमेंट होती है. ठीक है, फिर सबसे पहले जो है वेदरिंग के बाद कौन सा प्रोसेस आता है? नेक्स्ट दैट इज मास वेस्टिंग. मास वेस्टिंग में क्या होता है? स्लोप डाउन. जितने भी रॉक है वो स्लोप डाउन हो जाते हैं. ठीक है, किसकी वजह से? ग्रेविटी उनको पुल करती है जिसकी वजह से जो है वो स्लोप डाउन हो जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं. ठीक है, और फिर दिन कौन सा प्रोसेस होता है? इरोजन का प्रोसेस होता है. इरोजन के प्रोसेस में या तो फ्लावरिंग एजेंट की वजह से या वाटर या आइस की वजह से जो है प्लांट्स या तो रॉक्स या तो डिपॉजिट हो जाते हैं या फर्दर डिफरेंट पार्टिकल्स में टूट के बिखर जाते हैं. So, if particle is loosed chemically or mechanically but base if it is placed, we call it weathering. अगर जो है किसी फर्दर केमिकल या फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से जो है रॉक्स जो हैं वो अपनी जगह से टूट जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं. वाइल मास वेस्टिंग इज अ मूवमेंट स्लोप डाउन. मास वेस्टिंग क्या होती है? मूवमेंट स्लोप डाउन होती है, कंट्रोल बाय द ग्रेविटी एंड इरोजन रॉक्स पार्टिकल इज ब्रोकन डाउन बाय द विंड, आइस और वाटर. और इरोजन हम किसको बोलते हैं? वो प्रोसेस जिसके थ्रू आइस, विंड या वाटर के थ्रू जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. क्या? रॉक्स. तो ये तीन मेजर डिफरेंस है. मेजर डिफरेंस भी हम कह सकते हैं तीन डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. वेदरिंग क्या है? किसी भी केमिकल और मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो रॉक का टूटना. देन नंबर 2 इज मास वेस्टिंग. मास वेस्टिंग क्या प्रोसेस है? स्लोप डाउन होना, रॉक्स का स्लोप डाउन होना. वेदरिंग के बाद जब रॉक्स टूटे तो रॉक्स जब स्लोप डाउन के होंगे तो इसको हम कहेंगे मास वेस्टिंग. देन इरोजन. इरोजन हम किसको कहेंगे? किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से. एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सी हो सकती है? विंड, वाटर, आइस. इन तीनों की वजह से अगर जो है वो रॉक्स जो है वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इरोजन कहेंगे. नाउ next, impact of erosion and mass wasting. Erosion and mass wasting are very far-reaching effect in the agricultural particles of their irrigation, human settlements and transport network. अब erosion और mass wasting का सबसे ज़्यादा effect होगा human life के ऊपर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे running rocks हो रहे हैं. ठीक है, वेदरिंग तो टूट गए रॉक्स, लेकिन उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस होगा उसके थ्रू जो ज़मीन इफेक्टेड होगी वो इरोजन और मास वेस्टिंग की वजह से. तो 3 तरीके से जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. एक एग्रीकल्चर पे, एक इरिगेशन पे, एक ह्यूमन सेटलमेंट्स पे और एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे. Now, impact of agriculture. If a river floods an agricultural land, it sure destroyed all forms. Similarly, during a mass wasting episode, a massive mud flow and earth flow coming down hills can completely destroy it and farms in the valley. अगर इरोजन या मास वेस्टिंग का प्रोसेस होता है तो क्या होता है? अगर ये एग्रीकल्चर एरिया के ऊपर हो रहा है तो इसकी वजह से मड फ्लो जो है वो पूरी फसल को क्या कर देती है? तबाह बर्बाद कर देती है. जितने भी फार्म्स हैं, जितनी वैलीज हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, उनमें मड फ्लड आ जाता है.
ठीक है. देन इम्पैक्ट ऑफ इरीगेशन. डैम्स built for irrigation and hydroelectricity can become useless and buried during massive mass movement. और अगर जो है उन एरियाज में मैसिव मास मूवमेंट होती है, मैसिव वेस्टिंग होती है, मास वेस्टिंग होती है, तो जिसके थ्रू वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, रॉक्स भर जाएंगे. जब रॉक्स भर जाएंगे तो ना ही इरिगेशन का प्रोसेस हो सकेगा और ना ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है पानी से. ठीक है. नंबर 3, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. In 1985, more over than 20,000 people were buried by the mudflow Columbia, active volcano Nevada, Del Ruiz. Whole town and village and herds of livestock disappear beneath the deep muddy mixture. In a similar fashion, thousands of human settlements have been wiped out from the face to the earth due to the erosion and mass wasting. यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स किस तरीके से इम्पैक्ट हुए इसकी एग्जांपल दे रहे हैं कि 1985 में जो है वो 20,000 अबव पीपल जो है वो मड फ्लो के जद में आ गए थे. मड फ्लो की वजह से मर गए थे. उसमें क्या हुआ था कि एक वोल्केनो कोलंबिया में एक्टिव हो गया था और यहाँ पे इरोजन और मास वेस्टिंग का प्रोसेस हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो 20,000 पीपल्स जो है वो डेड हो गए थे, जिसमें लाइफ स्टॉक भी मौजूद थी, विलेजेस, टाउन्स, बेशुमार चीज़ें जो हैं वो इसकी जद में आ गई थी. देन हाउ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. Landslides often result blockage of roads and other transport routes in the mountainous area. Such landsliding are very common in northern area of Pakistan. It may take weeks to gather or are cleared for the roads for the further use. अगर आप लोगों ने सुना हो कि यूजुअली सर्दियों के एरिया में क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है फला एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में, तो वहाँ जाना बंद हो गया है. तो ये क्या है, लैंडस्लाइडिंग क्या होता है, आइस का टूटना और ज़मीन की तरफ बढ़ना, या पत्थरों का टूटना और ज़मीन की तरफ बढ़ना, या ग्लेशियर्स का टूटना और ज़मीन की तरफ बढ़ना. तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एरिया में ब्लॉकेज हो जाती है और उसको हटाने में बहुत कई दिन लग जाते हैं. तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी नुकसान में आती है. So, this is all about today's topic. If you have any queries, you may ask.